और अब देहरादून से बड़ी खबर है। धामी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने का फैसला लिया गया है। एसीएस ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को पत्र लिखा है। तो राधा रतूड़ी ने न्यायाधीश नामित करने के लिए पत्र लिखा। भर्ती परीक्षाओं की विवेचना के लिए नामित कराने की मांग। तो बेरोजगार संघ ने सीएम से इस संदर्भ में मांग की थी। 6 परीक्षाओं की जांच की विवेचना की मांग जो है वो बेरोजगार संघ की तरफ से की गई थी। और अब इसी संदर्भ में सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने का फैसला लिया है। हमारा मकसद केवल एक ही है कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये संगठित रूप से अपराध किया है, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उन्होंने लूट करी है, जिन्होंने डकैती करी है और जो भी इस अपराध में संलिप्त है, वह किसी कीमत पर भी नहीं बचने चाहिए। उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने तय किया है कि यह जांच हाईकोर्ट के माननीय जज माननीय न्यायाधीश की जो है देखरेख में हो। हमारी तरफ से पत्र भेज दिया गया है जिससे कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और कोई भी जो है जिसकी संलिप्तता हो वो किसी कीमत पर भी न बच पाए। और देहरादून से एक और बड़ी खबर है। धामी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट से कराने की बात कही गई है। तो बता दें कि हल्द्वानी में बीजेपी मोर्चा की आभार रैली से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। नकल विरोधी कानून के समर्थन में आभार रैली निकाली जा रही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जता रहे हैं युवा। रामलीला मैदान में रैली का आयोजन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कार्यक्रम में शामिल। तो नैनीताल उधम सिंह नगर के युवा रैली में वो शामिल। करीब 10,000 युवा रैली में शामिल होंगे। तो रैली को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर रामलीला मैदान में की गई है। तो सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे का विरोध यहां पर जताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प, कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। तो भर्ती पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग जो है वो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। तो एक तरफ जहां सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है सख्ती को लेकर, नकल विरोधी कानून जो लाया गया है उसको युवा समर्थन कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध उनके दौरे को लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर, G20 बैठक को लेकर बोले सीएम धामी। तो तीसरी बैठक के आयोजन का जिम्मा मिलने पर आभार जताया। रामनगर में होगी G20 की बैठक। तो पहले 2 ही बैठकें कराने का उत्तराखंड को जिम्मा मिला था, अब एक और बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड को मिली है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, सीएम की तरफ से बयान। 2 बैठकें मिली हुई थी और 2 बैठकों के बाद उत्तराखंड के अंदर तीसरी बैठक भी हमको मार्च के माह में मिली है। ये हमारे लिए बहुत, मैं कहूँ, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय विदेश मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको एक और अवसर दिया है। और ये रामनगर में ये बैठक होगी और इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड का जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का परिवेश है, यहाँ के हमारे परंपरागत रूप से होने वाली कृषि है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जिम कारपेट है और सभी चीजें हमारी जो निश्चित रूप से वो ग्लोबल होंगी, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगी और उत्तराखंड को लोग समझेंगे। उत्तराखंड की तरक्की के लिए भी ये एक बड़ा पायदान होगा। और अब रुड़की से बड़ी खबर है। आईआईटी में सौर ऊर्जा पर आधारित संगोष्ठी। तो संगोष्ठी में वर्चुअली शामिल हुए सीएम धामी। संगोष्ठी में शामिल वैज्ञानिकों को संबोधित किया। तो उत्तराखंड में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी का भी सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान। उत्तराखंड का मौसम सौर ऊर्जा के अनुकूल। तो सौर ऊर्जा को लेकर अपार संभावनाएं जो हैं वो सीएम की तरफ से जताई गई। तो उत्तराखंड में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। तो ये बड़ा बयान सीएम धामी का। तो आईआईटी में सौर ऊर्जा पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए तमाम बातें सीएम धामी ने कही। अनुकूल मौसम होने के कारण उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का और इसके विकास की, इसके विस्तार की अत्यधिक अगर कहीं संभावनाएं हैं तो वो उत्तराखंड
जैसे प्रदेश में है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सौर ऊर्जा के अपार संसाधनों के उचित प्रयोग से प्रदेश के अंदर ऊर्जा क्रांति लाने के लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और अब देहरादून से बड़ी खबर है, आज से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ। तो शाम 5 बजे सीएम धामी इसकी शुरुआत करेंगे। 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चलेगा। तो कार्यक्रम में देश विदेश के योग प्रशिक्षक भी शामिल होंगे। योग विद्या का आदान प्रदान इस दौरान किया जाएगा। तो शाम 5 बजे सीएम धामी इसकी शुरुआत करेंगे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज से योग महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। इस मौके पर कई कैबिनेट मंत्री, आला अधिकारी के साथ योग गुरु और धर्म गुरु भी मौजूद रहेंगे। गंगा के तट पर 7 दिन तक महोत्सव में योग की बारीकियों के गुर सिखाने के साथ ही कई धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पहाड़ के व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है 2023 का आयोजन जो है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक हो रहा और ये ऋषिकेश गंगा रिजॉर्ट के निकट ये मनाया जाएगा। योग महोत्सव में फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे और यहाँ पर बाजरे से बने हुए, मंडवे से बने हुए जो स्वादिष्ट भोजन है वो भी परोसे जाएंगे, जिससे लोगों को मोटे अनाज का भी स्वाद मिले और हमारे पहाड़ी व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिसको लोग चख करके हमारी पहाड़ी कुजीन का आनंद ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग शामिल हो रहे हैं। योग महोत्सव में 7 मार्च तक साधकों को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर रोज सुबह योग सत्र आयोजित होंगे, साथ ही ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। यहाँ पर आने वाले योग साधक नृत्य, संगीत के साथ योग के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। ऋषिकेश से अमित कंडियाल के साथ टीम न्यूज से। तो इस महोत्सव को लेकर तमाम तैयारी संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ